सोच के बताओ, ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करा, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। सर वो तो कार की ऑर्डिनेंस पे डिपेंड करेगा ना, इसलिए। चलो अभी देखते हैं, सेकंड पे आ जाओ। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी या ही शूट्स अ मिसेस द शूट। क्या हो सकता है इसमें? या तो लगे या ना लगे, बराबर चांसेस है। ठीक है भाई। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। थर्ड वाले का बताओ। सर थर्ड में इक्वली लाइकली आउटकम्स है। और लास्ट वाले में? सर लास्ट में भी। लास्ट में भी है, बेबी इज बोर्न, या तो लड़का हो या लड़की हो। While tossing a coin, considering to be a fair way to deciding, why is tossing a coin considering to be a fair way to deciding which team should get the ball at the beginning of football game? नहीं मिला आंसर? चलो पढ़ना इसको भी करना, और जैसे ही हो ग्रुप में मैसेज करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी की भी नहीं हो सकती? ABCD में से कौन सी नहीं हो सकती? सर बी और सी। बी और सी? थोड़ा सोचने की जरूरत है। बी तो बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, लेकिन सी हो सकती है। 15% का मतलब क्या है? 15/100, यानी 0.15 तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, बी इज करेक्ट। फिफ्थ, पीई अगर है तो पीई नहीं। देखो ये इजी क्वेश्चन आ गया, इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी वन में सब ट्रैक करके निकल जाएगी। ठीक है, 6, 7, 8 इजी क्वेश्चन है बहुत। अब आओ डायरेक्ट ये पिगी बैंक वाले क्वेश्चन पे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको करो पिगी बैंक वाले क्वेश्चन को।
ये हो गया भाई पिगी बैंक वाला। अब पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, मतलब 100 सिक्के हैं उनके पास 50 पैसे के, और 50 सिक्के हैं 1 रुपए के, और 20 रुपीज 2 कॉइन, और 10 5 रुपए वाले हैं। इफ इज इक्वली लाइकली टू वन ऑफ द विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे वाले कितने, 100 ऊपर आ जाएगा, और टोटल आउटकम कितनी आ जाएंगी, टोटल आउटकम 180। 180। हो गया काम। विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। तो 5 रुपए वाले ढूंढो कौन सा है, 10, इसको छोड़ के कितना बचा, 170 ऊपर आ जाएगा, 180 नीचे आ जाएगा, काम खत्म। ठीक है भाई। एक ये चक्कर व्यू वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 12th, a game of chance consisting of spinning a row which comes to rest pointing at one of, इसको घुमा के पॉइंटर पे जिस पे आएगा उस पे पैसे वैसे लगाते हैं, वो गेम होता है। तो सबके इक्वल संभावना है आने की, तो 8th आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये तो आसान, ये कर लोगे आप इसे। अब इस पे आ जाओ कार्ड्स वाले क्वेश्चन पे। डाइस वाला भी मैंने समझा दिया, 14 15 करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। 18 भी हो जाएगा, 19 20 जैसा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में भी कराया था आपको। 19 भी आसान है। चलो पहले कार्ड वाले क्वेश्चन निपटाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। मुझे इसका आंसर बताओ 14th के फर्स्ट का, किंग ऑफ रेड कलर। Sir, 2/52. क्योंकि रेड कलर में 2 ही किंग होते हैं, तो 2/52। मुझे बताओ कार्ड्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना अच्छे से। आयुषी कार्ड समझ आ गया। आगे बढ़ो। रेड फेस कार्ड की बताओ, थर्ड वाले का क्या आंसर होगा। Sir, 6/52. सर 6/52। 6/52, उसको कैंसिल करके भी लिखना एग्जाम में, 3/26। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एस, इस तरीके से बस इन पे ही फोकस करना। उनमें से एक निकाल दिया, तो क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। Sir, 1/5. करेक्ट, 1/5। ऐसे ही दूसरा और भी हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें और, 25। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। इफ 2 coins are tossed simultaneously, एक साथ में, there are 3 पॉसिबल आउटकम्स। देखो अगर simultaneously हो तो इसका मतलब है एक साथ, अगर कंसेक्यूटिव हो तो एक के बाद एक। 3 पॉसिबल आउटकम। 2 हेड, सबसे पहले ये देखो कि 2 कॉइन्स को अगर हम टॉस कर दें तो या तो उस पे आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। तो 2 टेल्स, इसने कहा 2 हेड, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी 1/3। क्या ये सत्य बात है।
भाई ये तो गलत होगी ना, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी है 1/4, तो ये तो बात पहले ही गलत होगी। अब इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, 1 ओड नंबर और एन इवन नंबर। तो एक डाइस को एक ही बार उछाला है, तो उसमें या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6 आएगा, तो ओड आने की प्रोबेबिलिटी ये बिल्कुल सही है 1/2 होगी। ठीक है भाई, ऑप्शनल देखो, ये हमने कर लिया पहले ही, सेम डे कंसेक्यूटिव डे वाला, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड है डाइस वाला, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल सम ब्लू बॉल। एक बैग है जिसमें 5 बॉल हैं रेड कलर की, 5 रेड, और कुछ और भी बॉल हैं, उनके नंबर्स नहीं पता हमें कितने हैं, ये ब्लू है। प्रोबेबिलिटी इज ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल। ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, ब्लू x है और निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/x। ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी डबल है रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी की। बस ये इक्वेशन बनेगी और इससे मुझे x की वैल्यू निकाल के बताओ। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसमें, ये तो मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन हो रहा है क्या। भाई 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कैंसिल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 5, यानी ये आ जाएगा 10। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है सेम, उससे पहले करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। भाई आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन करो, बताओ आंसर। Sir, 8. 8। देखो, एक कोई बर्तन है, उसमें 24 मार्बल्स है, जार मतलब जिसमें मार्बल रखे रहते हैं बड़ा सा। सम आर ग्रीन अदर आर ब्लू। हमें टोटल्स पता है 24 है, ना तो ये पता ग्रीन कितने हैं, तो मान लिया x ग्रीन है और 24 माइनस x ये क्या है, ब्लू है, ग्रीन और ब्लू। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार द प्रोबेबिलिटी दैट इज ग्रीन, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है x/24, ये हमें दे रखी है 2/3 है, तो ये कैंसिल हो गया, 3 8 या 24, और x की वैल्यू कितनी आएगी 16। तो अब हमें क्लियर हो गया कि ग्रीन कितनी है 16 और ब्लू कितनी है 8। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन जार ये आ जाएगा बस, ब्लू बॉल्स कितनी है 8, बिल्कुल ठीक आंसर है। अब फोर्थ पे आ जाओगे।
बढ़िया क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लू। एक बॉक्स है जिसमें 12 बॉल्स हैं और एक्स ब्लैक है। टोटल 12 बॉल्स हैं, उसमें से एक्स ब्लैक है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक्स ब्लैक है और बाकी जो अदर हैं वो 12 माइनस एक्स हो जाएंगे। तो सिर्फ यहां से ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ब्लैक की क्या होगी, तो ब्लैक की तो एक्स बाई 12 हो जाएगी ना। फिर इसमें कहा अगर इसमें 6 और बॉल हमने डाल दी तो अब ये टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी? अब हो जाएंगी टोटल 18 बॉल्स। प्रोबेबिलिटी बताओ अब, ब्लैक बॉल इज नाउ डबल। ठीक है, अगर 6 बॉल उसमें और डाल दी जाए, पुट इन द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। पहले की अपेक्षा अब डबल होगी। तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन है। अब दूसरी कंडीशन बना लो। अब कितनी है टोटल हमारे पास? 18। सर 3 आई है। 3। चलो बहुत बढ़िया। आस्था आपका भी यही आंसर है क्या? Yes, sir. ठीक है, चलो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब मैं कुछ आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूं। एक वर्ड लिखा हुआ है एसेसिनेशन, ASSASSINATION, assassination। तो द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवल, वोवल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है इस वर्ड में? ध्यान से पढ़ना है इसे। Sir, 6/13. 6/13। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में बता देता हूं आपको। 6/13 है और 7/13 है, 6/31, ये तो मिसप्रिंट दे रखा है इसमें कुछ, और ये 3/13। तो क्या होगा इसका? वोवल्स में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6/13। ठीक है, बिल्कुल। इससे आगे चले भाई। चलो एक और क्वेश्चन है। कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 5 to 50 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। कुछ कार्ड्स हैं जिन पे 5 से लेके इस तरीके से लिख दिया, 5 6 और फिर 7 और अप टू 50 तक उनको लिख दिया और वो मिक्स कर दिए। ठीक है, मिक्स कर दिए। A card is drawn from the box at random. What is the probability that number on taken out card is prime number? उस पे क्या है? प्राइम नंबर। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर लेस देन 10। सेकंड, नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर।
नंबर लेस देन 10 और नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम नंबर लेस देन 10 की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 4/50। 4/50 प्राइम नंबर लेस देन 10। तो एक तो 5 आ जाएगा उसमें, एक 7 आ जाएगा उसमें, लेस देन 10 और तो कुछ नहीं आएगा। तो 2 है फेवरेबल आउटकम। और टोटल कितनी है? 5 से लेके 50 तक कितने नंबर्स हैं? सर 45। 45। तो 2/45 आ गया। फिर नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने स्टार्ट कर दो। एक तो 9 आएगा, फिर 16 भी आ जाएगा, 25 भी आ जाएगा, 36 भी आ जाएगा, 49 भी आ जाएगा। तो कितने हैं? 5/45। तो यह आ जाएगा 1/9। ठीक है जी। यहां तक कोई डाउट इसमें? प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नो सर। इवनिंग में 5 से 6 आपका एक सरप्राइज टेस्ट होगा। 5 से 6 क्या, उसका टाइम 1.5 घंटा भी हो सकता है, मैं देखूंगा टेस्ट के हिसाब से, पर टेस्ट होगा आज सभी का। और टेस्ट देना और देखना आप कितना उसमें स्टैंड करते हो, कहाँ पे आप लाई करते हो। ठीक है भाई? होल सर कौन सब्जेक्ट का से होगा, चैप्टर का? होल सब्जेक्ट पूरा। यस। उसमें से कहीं से भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, चलो आज की क्लास यहीं तक।